गई थी लंगूर भगाने के लिए और चाची को ही कंधे में उठा दिया था। इतना बड़ा बड़ा सरसों हो रखा है और जो सरसों के फूल है ना, 80 करोड़ तो नहीं लगा था तेरे हाथ पे। हाँ हाँ, स्कूल में बैठ के वो मस्त खटाई खा रहे हैं कि इन अरबियों को हमको खड्डे के अंदर डालना है। देखो ये संघर्ष है तीनों बाप बेटाओं का। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से खड्डे के अंदर रखा जाता है और मार्किंग भी करने वाले पापा की कौन सी अरबी कहाँ पे रखी हुई है। अब पता भी नहीं चल रहा यहाँ पर हमने कुछ रखा होगा अंदर थोड़ा। नहीं नहीं, अपने खेत में ना रख के हम दूसरों के खेत में भी रख रहे हैं। तो पहाड़ों में यही चलता है, प्यार प्रेम है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरी पीठ में आपको बैग नजर आ रहा होगा। अभी मैं जा रहा हूं अपने गांव से रोड की साइड, क्योंकि वहां पर हमारी लोकल दुकान है और हमारे घर में चीनी खत्म हो चुकी है। और परसों 2 दिन पहले ही मैं चीनी लेके आया था, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही है, मतलब राशन से ज़्यादा चीनी लानी पड़ती है क्योंकि दिन भर चाय पीते रहते हैं। और आज सुबह सुबह देखिए चाचा लेके आ रहे हैं यहाँ पर घास का इतना बड़ा भारा। हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं तब? देख ही रहा तो सुबह सुबह भारी लेके आ चुके हैं। हो क्या कर रहे हैं, पहाड़ की जिंदगी इसी में तो मजा है। हाँ, तो रोड पे जाने से पहले आया हूँ मैं गौशाला की ओर और यहाँ पर देखिए अपने बापूजी के द्वारा छमक छल्लों को नहलाया जा रहा है सुबह सुबह। उसको ठंडा नहीं हो रहा होगा? भैंस को कहाँ ठंडा होता है? अच्छा, भैंस जिसका नाम भैंस। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं गौशाला की ओर आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पर देखिए माँ ने बहुत सारे उपले बना रखे हैं जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो माँ ने सगोड़े में राई और पालक बोई हुई थी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हो गई। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन नज़र आ रही है, इतनी बड़ी हो चुकी है। और एक बार फिर आज सुबह सुबह लंगूरों का आतंक हमारे गांव में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लंगूर आ चुके हैं और चाची जा रही है उनको भगाने के लिए और वो चाची को ही भगा रहे हैं। और इधर देखिए सब जगह लंगूर ही लंगूर नज़र आ रहे हैं, जगह जगह बैठे हुए। तो अभी मुझे भी लंगूर भगाने जाना था, लेकिन मुझे काम मिला है रोड पे जाने का, तो सबसे पहले उसको निपटा देते हैं। लंगूर तो मतलब हमेशा ही भगाते रहते हैं। और चाची गई थी लंगूर भगाने के लिए और चाची को ही कंधे में उठा दिया था। और मुझे दे रही है पानी पे बल। तो अभी सामने स्क्रीन पे आपको माँ नज़र आ रही होगी और माँ देखिए कैसी पहाड़ी पे चढ़ रखी है और पहाड़ी पे चढ़ के भी पेड़ पे चढ़ रखी है। और वहाँ से भीमल काटते काटते मुझे ऑर्डर दे रही है बस चीनी लेके आना। वाल परसों मैंने आपको खेतों में दिखाया था सरसों कितना छोटा था, लेकिन आप यहाँ देखिए इस मिट्टी में यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा सरसों हो रखा है। और जो सरसों के फूल है ना, उसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, कितने खूबसूरत होते हैं फूल। अभी मैं आपको सरसों के फूल ही दिखा रहा था कि अभी हमारी लीला गछारी चाची जी भी आ चुकी है घास की बड़ी सी भारी लेके, और जूते हाथ पे लेके आ रही है। क्योंकि जो ये वो वाला वो होता है ना पहाड़, तो वो बहुत फिसलन वाला होता है। ओ थकान लगी, सीधे यहीं पे बैठ गई। और यहाँ दिखाऊं तो हमारी भाभी के हाल देखिए, मतलब सिर्फ 2 फोंटी ला रहे हैं। घास का भारा वाला उधर ही रख दिया, क्योंकि जो ये ऊ होता है ना, इसका अक्सर यूज़ करते हैं हम सर्दियों में, जब हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो उस टाइम यूज़ लाते हैं इसको अपने मवेशियों को खिलाने के लिए। तो मतलब कोई पेड़ पे लगा देता है, कोई ऐसे ही चाची की तरह गट्ठा लगा देता है। और चाची की तो हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बोलने की, तो चाची को पूछना भी क्या है। वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं हमेशा भूल जाता हूँ अपने गांव का नाम बताना। तो अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये प्यारा सा गांव है मेरा खमोली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी मैं रोड पे पहुंच चुका हूं और हमारे गांव के लिए जो पैदल मार्ग जाता है रोड से, वो सामने है। और हमारे गांव का जो बोर्ड लगा हुआ है खमोली, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 किलोमीटर यहाँ से हमारा गांव है। अब 2 किलोमीटर है या नहीं है वो तो हमने सही से मेज़रमेंट नहीं कर रखा है, लेकिन आसपास उतना ही है, 1.5 से 2 के बीच में। और अभी आ चुका हूँ मैं ताऊ जी की दुकान पर, और ताऊ जी हमेशा की तरह आज एक बार फिर मंचूरियन बना रहे हैं स्कूली बच्चों के लिए। तो ताऊ जी की दुकान पे मैं गया था तो वहाँ पर बन रहे हैं मंचूरियन, और चाचा जी की दुकान पे आया तो चाचा जी बना रहे हैं पकोड़े। तो चीनी के लिए मैं आया था तो चीनी मैंने बैग में रख दी है। तो चाचा पकोड़े बना रहे थे तो चाचा ने पकोड़े दे दिए हैं, तो अब पकोड़ों का आनंद लेते हैं।
तो अभी स्कूली बच्चों का हो चुका है इंटरवल और सभी बच्चे देखिए दुकानों की ओर भटक रहे हैं। और ऊपर देखिए आपको स्क्रीन पे स्कूली बच्चे नज़र आ रहे होंगे, तो उसमें एक अनुष्का भी है और स्कूल में बैठ के वो मस्त खटाई खा रहे हैं। और यहाँ देखिए जैसे ही इधर कैमरा किया हमने तो एक तो भाग गया उधर, और यहाँ पर हमारे हिमांशु भाई हैं जो कि ताऊ जी की दुकान पे आ रखे हैं क्या खाने के लिए, मंचूरियन। और ये क्यों भागा है? काली हंसी रहा है यार ये। तो अभी ताऊ जी ने मेरे लिए चाय बना दी है, तो अभी चाय का आनंद लेते हैं। और टाइम की मैं बात करूं तो 1 बजने वाले हैं, तो झटपट से चाय पीते हैं और फिर घर निकलते हैं। खाना भी बन गया होगा घर में। तो भागते भागते अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने घर पर। बीच रास्ते में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भागते भागते आ रहा था। बाहर पे कोई दिखा नहीं, तो यहाँ अंदर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो भाई साहब, माँ, पापा बिना हमारे इंतजार करे हुए खा भी लिए हैं। ऐसी तैसी हो गई इंतजार करते करते। और साथ साथ में यहाँ पर देखिए हमारी वीडियो का आनंद लिया जा रहा है सबके द्वारा। कोई वहाँ से लंबा होकर देख रहा है, कोई यहाँ से। तो चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बाहर निकलता हूँ और कपड़े तो क्या करने, चेंज मेरे हमेशा यही रहते हैं। तो ये बैग उतारते हैं, थोड़ा हाथ धोते हैं और भूख लग रही बहुत खतरनाक वाली, तो खाना खाते हैं। और खाने में क्या है वो भी बताते हैं। और आज का खाना बताऊं तो आज के खाने में मिक्स दाल है जिसमें रेंस, गौद, लोबिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ में भात और माल्टा है। तो अभी खाना खा के आ चुका हूं मैं छत पे धूप सेकने के लिए, और मेरे साथ साथ यहाँ पर भोटू महाराज धूप का आनंद ले रहा है, और साथ साथ में बापू जी तो मस्त लेट गए हैं। हेलो गाइस। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ हमेशा की तरह अखरोट लेके आ चुकी है, तो अखरोट वहाँ पर फोड़ेगी और खाएगी तो छती में। तो माँ लेके आ चुकी है पूरी पोटली छत में खाने के लिए। और आज यहाँ पर अच्छी बात है भाई साहब है नहीं तो पूरा मतलब एक ही उसमें खा लेते। और उधर से आवाज़ आ रही है कि आ रहा हूँ, बल मैं वहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं। तब जब तक वो आते हैं तब तक मैं थोड़ा 1-2 निकाल देता हूँ अच्छे खासे बड़े बड़े। तो मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन कट्टों में अरबियाँ भर रखी हैं, तो अब पापा को यहाँ से उठना पड़ेगा क्योंकि इन अरबियों को हमको खड्डे के अंदर डालना है। 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी और एक 4 बोरी। तो अभी मैंने जो आपको कट्टों के अंदर अरबी दिखाई, तो वो अरबी मैंने आपको बताई थी, उनको हम रखने वाले हैं खड्डे के अंदर। तो किस प्रकार सर्दियों के लिए हम उनको खड्डे के अंदर रखते हैं अब आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले खड्डे में रखने से पहले खड्डा बनाते हैं। तो इस खेत में हमको खड्डा बनाना है, तो यहीं से खोदना शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों मेरा काम है खड्डा खोदना, और जो खड्डे में मिट्टी है वो निकालने का काम है भाई साहब का। और बापूजी का काम है क्या? हेलो गाइस। कैमरामैन। अच्छा कैमरामैन। तो बापूजी हमारी वीडियो बनाएंगे। और मिट्टी निकालने वाले हमारे भाई साहब के काम, ये देखिए मिट्टी तो उन्होंने निकाली नहीं ढंग से, लेकिन बेलचा तोड़ दिया बल। अब बापूजी कैमरामैन थे, उनको मजबूरन क्या करना पड़ा मिस्त्री बनना पड़ा, और मिस्त्री ने और तोड़ दिया। ऐसे ऐसे मिस्त्री भी हमारे घर में है। और अभी कैमरामैन बन चुके हैं खड्डा बनाने वाले मैन खड्डा मैन मिस्त्री नहीं मजदूर। तो बापूजी बोल रहे हैं कि जो गोलाई निकालने का काम है ना, वो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, तो इसीलिए खुद खड्डे में उतर चुके हैं खड्डा बनाने के लिए। वैसे निकाल पापा अच्छे तरह से रहे, देखो मस्त। अब एकदम क्या बोलते हैं उसको गणित में, वृत्त सर्कल क्या बोलते थे गणित ही भूल गया, त्रिभुज, गोल त्रिभुज। और भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पर गोल त्रिभुज बनेगा वाला आज क्या बना भाई, क्या बना वो त्रिभुज? ये त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष है, तीनों बाप बेटा होगा। तो खड्डा हमने खोद दिया है, इसमें अरबी हमने डाल दी है। अब लास्ट में जय साहब पहुंच चुके हैं देखने के लिए कि हुआ कि नहीं काम। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से खड्डे के अंदर रखा जाता है, और एकदम मस्त लग रहे हैं खड्डे के अंदर सारी अरबियां, और बापूजी मस्त सजा सुजा के रख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर उनको ढकाने की तैयारी भी कर चुके हैं भाई साहब। तो चलो ज़्यादा नहीं दिखाने वाले हैं। अच्छा मार्किंग भी कर रहे हैं वाल पापा की कौन सी अरबी कहाँ पे रखी हुई है, बाई चांस अगर चोरी भी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी।
और यहाँ देखिए पूरी मिट्टी इसमें रख दी है। अब पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पर हमने कुछ रखा होगा अंदर। थोड़ा जो मिट्टी है वो काली नज़र आ रही होगी, 1-2 दिन बाद यही मिट्टी भी बाहर वाला रूप ले लेगी। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये वो जो खेत है ना, ये हमारा खेत नहीं है बल्कि लीला गैचारी चाची लोगों का खेत है। तो सोचिए अपने खेत में ना रख के हम दूसरों के खेत में भी रख रहे हैं। तो पहाड़ों में यही चलता है, प्यार प्रेम है और एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होती है। नहीं तो ऐसा होता दूसरे के खेत में खड्डा खोदो, फिर उस चीज़ की दिक्कत, फिर कई दिक्कतें होती है। लेकिन अपने पहाड़ का मतलब अलग ही सीन है, प्यार प्रेम का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पूरा पैक हो चुका है और मतलब इसके चारों ओर से थोड़ा थोड़ा ऊंचाई हमने इसकी रखी है। और क्यों रखी है बाबा? ताकि बरसात का पानी इधर उधर हो जाए। हाँ सही बात, बहुत सही। आपको तो इंजीनियर होना चाहिए था यार। इंजीनियर में हुई क्या? अच्छा हुई इंजीनियर हुआ तो इंजीनियर नहीं बल इंजीनियर दादाजी बोलते थे, मेरे बेटे हैं बल इंजीनियर को। वैसे बापूजी को मतलब चाहे वो लाइट का काम हो चाहे घर का काम तो आप सभी देखते ही हैं, तो है ही सचमुच एक इंजीनियर। और एक इंजीनियर की हमने पढ़ाई कर रखी है लेकिन हमको कुछ आता ही नहीं। और खड्डे में डालने के बाद कुछ अरबी हमने ऐसे ही रहने दी है, क्योंकि ये वाली अरबी हम थोड़ा थोड़ा करके आजकल ही खाने वाले हैं जब मन करेगा। और बापूजी उनको संभाल के अब उसके अंदर रख रहे हैं, थैले के अंदर। और धूप हमारे गांव से गायब हो चुकी है, तो अब थोड़ा चाय बनाते हैं थोड़ा थोड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या खा रहा हो? हेलो गाइस, ये देखो इतने ठंडे में गोलू महाराज माल्टे खा रहा है। नारंगी है किसने बोला नारंगी है? चलो है, इसने मेरे को भी दे दिया है तो खाते हैं। सिकड़ू तो नहीं लगा था तेरे हाथ पे? हाँ हाँ, सिकड़िया हाथ का दे रहा है मेरे को है। तो चलो अब जो भी है खा लेते हैं। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं पंगरोली की ओर, क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि सिर्फ आग सेकने के लिए। क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं ना वो पहले ही पंगरोली क्रिकेट खेलने जा चुके हैं और मेरे से उन्होंने मंगाई थी माचिस, क्योंकि शाम को हमेशा आग जलाते हैं ना वहाँ पे। तो चलो, और यहाँ ऊपर हो रहा चिबड़ाहट मैं बोल रहा हूँ हो क्या रहा है यहाँ अंदर चिड़चिड़ हो रहा था। मैं तो डर गया था कहीं भाग तो नहीं आ गया है। और यहाँ रोहित भाई साहब छिपे हुए हैं, यहाँ अंदर छिपा हुआ था वो, इसने मेरे पे मसाला लगा दिया था और हंस रहा है। आज क्रिकेट नहीं खेला? बोटो ओ बोटो ये देखो बोटो भी खुश हो गया पंगरोली आके, और अब वो चारों साइड चक्कर लगाएगा। यहाँ की ओर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 2-4 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ दिखाएं तो 2-4 लोग यहाँ पर भी हैं जो कि आग सेकने के लिए बैठे हुए हैं। तो माचिस मैंने भाई साहब को दे दी है, और भाई साहब अब यहाँ पर मस्त आग जलाएंगे। और लकड़ी देखो, इतनी सारी लकड़ी जला के आज हम घर जाएंगे, और ये दोनों यहीं पे। हम तो रात को आएंगे, तुम क्या करोगे यार? हमारी मम्मी आएगी तब जाएंगे। अच्छा तुम्हारी मम्मी भी आ रही है यहाँ? बोन जा रही है तेरी मम्मी? तेरी मम्मी क्यों जा रही है बोन? घास के लिए, ठीक है। और भाई साहब बोल रहे हैं इसकी मम्मी बोला आज क्रिकेट खेलने आ रही है ना यार। तेरी मम्मी को क्रिकेट खेलना भी आता है? नहीं आता है? आता है। इसकी मम्मी महेंद्र सिंह धोनी है। सही बात, तेरी मम्मी महेंद्र सिंह धोनी है। और हमारे बोटो ला 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 बोटो, थोड़ा बोटो के साथ खिला जाए यार आग सेकने से पहले। ला ला ले 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 लो लो लो। ओ ये बोटो देखो कितना खुश हो जाता है पंगरोली आके। ले 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 ले। और साथ साथ में इधर उधर देख भी रहा है कि कहीं बाघ बूघ तो नहीं है, क्योंकि अगर बाघ आ जाएगा तो भोटू आज यहीं शहीद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। हो बहुत मस्ती कर ली भोटू के साथ, और भोटू को भी ठंडा लग गया होगा। हो ये क्या हो गया, ये झूम हो गया। तो अब यहाँ पर एक बंदर के साथ, एक गोणी के साथ और एक बंदरिया के साथ आग सेकने का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, क्या आग जलाई है भाई साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोटू की हो चुकी है हालत ख़राब। भोटू इतना भौंक रहा है, उसका रीज़न है कि यहाँ ऊपर ना अभी यहाँ पर जो खाली जगह है तो यहाँ से 2 हिरन निकले बहुत तेज़ी से। तो जब तक मैं कैमरा ऑन करता तब तक वो भाग गए। लेकिन भोटू ऐसा हो गया भोटू कि अभी खाते हैं वो मेरे को।
आग सेकते सेकते अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में आपको रोहित भाई भेलो खेलते हुए नजर आ रहे होंगे। ये देखो रोहित भाई तो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन लकड़ी नजर आ रही है आग वाली। और एक वो भैया ऊपर वो देखो ले वाला है। तो चलिए इनको भेलो खेलने देते हैं। और अभी नितिन भाई मेरे साथ यहाँ पर हैं